29वां अध्याय शिवजी का कृष्ण दर्शन नामक अवतार वर्णन। नंदीश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब राजा नगभग का ज्ञानदायक और कृष्ण दर्शन नामक शंकर जी का परम अवतार सुनो। इक्ष्वाक वर्ष में श्राद्ध देव की नवी पीढ़ी में राजा नगभग का जन्म हुआ था, जिसके पुत्र नाभाग उसके विष्णु भक्त अम्बरीश हुए। अब उन्हीं अम्बरीश के पितावा नगभग का चरित्र सुनो, जिसे स्वयं शंकर जी ने ज्ञान दिया था। जब नभग बहुत दिनों के लिए गुरुकुल में विद्या पढ़ने चले गए तो इक्ष्वाक आदि भाइयों ने राज्य का विभाजन करवाकर अपना भाग तो ले लिया, किंतु उन्होंने नभग की भी भाग की हड़प कर लिया। जब ब्रह्मचारी नभग सब वेदांग पढ़ रहे थे तो गुरुकुल से लौटे तो अपना भाग मांगने लगे। भाइयों ने कहा, विवाह करते समय तुम्हारा ध्यान नहीं रहा, अब जो कुछ भी है पिता के पास है, इससे तुम अपना भाग ले लो। नभग पिता के पास केवल समाचार का। पिता श्राद्ध देव को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने नभग को धैर्य देकर कहा, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया, उनका कहना असत्य है, तुम उनकी बात पर विश्वास ना करो। तुम्हारी उन्होंने बड़ी हानि की है, परंतु अब मैं एक तुम्हें उपाय बतलाता हूँ, जिसके करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। आजकल बुद्धिमान अंगिरस ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक छठवें दिन उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है और इस प्रकार उनका यज्ञ पूर्ण नहीं होता। तुम विद्वान हो, वहाँ जाकर उन्हें उपदेश दो। वैष्णदेव सूक्तों को पढ़कर उनका यज्ञ पूर्ण कराओ। यज्ञ के पूर्ण होने पर वे ब्राह्मण स्वर्ग चले जाएंगे और संतुष्ट होकर तुम्हें अपना बचा हुआ सब भेज देंगे, जिससे तुम सर्वदा के लिए धन से संतुष्ट हो जाओगे। पिता का यह वचन सुनकर नभग प्रेम पूर्वक वहां गया और जहाँ वह उत्तम यज्ञ हो रहा था उसमें पहुंचकर बुद्धिमान मनुपुत्र ने वो 2 वैश्य देव सूक्त का स्पष्ट उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर अंगिरस ब्राह्मण अपने यज्ञ का अविष्ट धन नगभग को देकर स्वर्ग को प्राप्त हुए। परंतु उसी समय शिवजी कृष्ण दर्शन रूप में प्रकट होकर बोले, हे नभग, यज्ञ के अविष्ट धन तो मेरा है, इसे तू कैसे ग्रहण कर सकता है? तुझे किसने भेजा है? वह सब मुझसे सत्य सत्य कह। नभग ने उत्तर दिया कि इस धन को ऋषियों ने मुझे दिया है, मेरा धन है, या आप कौन हो जो मुझे रोकते हो? नभग का कहा हुआ यह सत्य वचन सुनकर प्रसन्नता पूर्वक कृष्ण दर्शन ने कहा, हम दोनों वाद विवाद में आपके पिता ही प्रमाण है, जाओ उनसे पूछो, वो जैसा कहेंगे हम वैसा मान लेंगे। यह सुनकर कवि नभग अपने पिता के पास पहुंचे। मनु श्राद्ध देव ने कहा, वह पुरुष देवता शंकर जी हैं, यज्ञ में अविष्ट वस्तु उन्हीं की है, यदि वे कृपा करें तो तुम पा सकते हो। वहां जाकर उनकी स्तुति करो, अपने अपराध को प्रणाम कर स्तुति कर क्षमा कराओ। सबके अखिलेश्वर प्रभु शंकर जी की यह यज्ञ अधिष्ठता है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता सब सिद्ध और ऋषि उनके अनुग्रह से कृत कार्य होते हैं। ऐसा कहकर मनु श्राद्ध देव अपने पुत्र को शंकर जी के पास लौटा दिया। नगभग शंकर जी के पास पहुंचे तो हाथ में जोड़ उनकी विविध प्रकार से स्तुति करने लगे, उनके अपराधों के लिए बार बार क्षमा मांगी। उसी समय ब्रह्मा विष्णु आदि सब देवता सिद्ध मुनिजन वहां आ गए। वे सब हाथ जोड़कर पृथक पृथक उनकी स्तुति करने लगे। शिव रूप कृष्ण दर्शन प्रसन्न हो नगभग को कहा, तुम्हारे पिता ने जो कुछ कहा वह सब सत्य है, तुम भी साधु हो, इसमें संदेह नहीं है। मैं तुम्हारे व्रत को प्रसन्न हूँ। मैं तुम पर कृपा कर यह सनातन ब्रह्म ज्ञान देता हूँ कि तुम शीघ्र ही महाज्ञानी होकर सब वस्तुओं को ग्रहण करो, तुम विकार रहित सब सुखों को भोगो और मेरी कृपा सहित इन ब्राह्मणों के साथ सदगति को प्राप्त हो। ऐसा कहकर सत्यव्रतियों पर दया करने वाले भगवान शंकर ने देवताओं को देखते देखते अंतर्ध्यान हुए। ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि सब देवताओं को नमस्कार कर आनंद पूर्वक अपने धाम को चले गए। श्राद्ध देव अपने स्थान को गए, अनेक सुखों को भोगते हुए अंत में नभग शिवलोक को चले गए। इस प्रकार कृष्ण दर्शन नामक नभग का आनंददायक शंकर जी का अवतार मैंने कहा, जो आप पापों का नाशक है, सज्जनों का भोगदायक है, मोक्षदायक है और जो पढ़ने और सुनने वाले को सर्व कामदायक है। जो मनुष्य इस चरित्र काल को साय काल में स्मरण करेगा, उसे बुद्धिमान को काव्य रचना तथा मंत्र रचना की शक्ति प्राप्त होगी, वह मोक्ष का भागी होगा। इति शिव महापुराण तृतीय शतरुद्रता का 29वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी।